गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मुझे उठने में लेट हो ही गया। अभी हो रहे हैं सुबह के 7:30, क्योंकि रात को सोने में काफ़ी लेट हो गया था मेहंदी लगाते लगाते। 2 बज चुके थे मुझे मेहंदी कंप्लीट करके। उसके बाद आपके पास छोटा बेबी है तो आपकी नींद तो वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाती है क्योंकि उसको फीड करवाने के लिए तो रात को आपको उठना ही पड़ेगा। बस क्या, उसके बाद फिर मैंने ठाकुर जी को राधे राधे किया और उसके बाद मैं गई अपने किचन की तरफ। यहाँ जाके बस मैं यही सोच रही थी कि आज के पूरे दिन मुझे क्या बनाना, जो कुछ भी करना है उसकी प्लानिंग तो सुबह से ही करनी पड़ती है ना। बस सबसे पहले सोचा कि नाश्ते में क्या बनाना है, क्योंकि मेरा तो फास्ट है लेकिन माँ और सबका तो फास्ट नहीं है। तो फिर माँ ने तो अपने लिए दलिया बनाया था और मैंने अपने हस्बैंड के लिए किया आलू के पराठे की तैयारी। उसके बाद मैं अपनी मेहंदी का कलर देख रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है, मुझे मेहंदी ही बहुत पसंद है। और उसके बाद देखा कि माँ पापा को उठा रहे थे क्योंकि पापा की ना दवाई का टाइम हो चुका था। तो बस फिर पापा को भी माँ को भी काफ़ी लेट हो गया था सोने में, क्योंकि आजकल पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो रात में सोते नहीं हैं, तो उस वजह से माँ की भी नींद नहीं हो पाती है। और जब तक ये भी उठ चुके थे तो मैंने इनके लिए दूध गर्म करने को रखा और इनको दूध देके मैंने की घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह करके। फिर आपका दूसरा काम तो यही होता है कि आप सीधा नहाने जाओ। तो बस नहा के आके फिर मैंने माँ को बोला कि माँ आपको थोड़ी मेहंदी लगा देती हूँ, आपने रात को नहीं लगवाई। तो माँ ने बोला, पहले तो मना ही कर रहे थे कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं बैठा जाएगा। और वो इस वजह से मना कर रहे थे क्योंकि मुझे लगता है मेहंदी लगाने में टाइम। अब वही है ना कि अब कभी कभी लगाते हो तो आपकी इतनी स्पीड नहीं हो पाती। अगर आप मार्केट में लगाते हो तो वो तो आपको आधे घंटे के अंदर आगे पीछे दोनों का कर देते हैं, फटाफट हो जाता है। लेकिन हम अभी इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हुए इसमें। तो मैं मेहंदी लगा लेती हूँ बट मुझे थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए। मुझसे अगर किसी को अच्छी मेहंदी लगवानी हो तो उसकी सेटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें पेशेंस होना चाहिए, तभी मैं उसकी अच्छी मेहंदी लगा पाऊँगी। तो मैंने माँ को यही बोला कि माँ बस एक छोटा सा फूल बनाऊँगी, वो आपका पूरे हथेली में कवर कर देगा। तो माँ ने एक बार पहले भी लगवाई थी, बोले हाँ बस वो फूल बना देना तू अच्छा सा, और ज़्यादा तामझाम नहीं करने हैं। तो मैंने बोला ठीक है नहीं करूँगी। और ये वाला वैसे फूल ना मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ा जल्दी भी लग जाता है और मेहंदी की अगर मैं डिज़ाइन सोचूँ ना तो उसके मुकाबले ये सबसे जल्दी लगता है और सबसे अच्छा लगता है मुझे। ये तो पूरा हाथ के अंदर ऐसे अच्छा सा डिज़ाइन बन जाता है इसका। तो बस मैंने फिर माँ को मेहंदी लगाई। उसके बाद में हम साथ में बातें बातें ही कर रहे थे जब तक दिन का टाइम हो चुका था। आज हस्बैंड ने नाश्ता तो नहीं किया, बोले नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, सीधा मुझे खाना ही खिला देना। तो बस क्या, खाने में फिर आलू के पराठे खिलाने थे जो नाश्ते में थे, वो अब डिनर उसमें लंच के अंदर होंगे। तो बस मैंने जाके आलू के पराठे की तैयारी की और उनको फटाफट लंच करवा के मैं गई रेडी होने के लिए। तो बस रेडी होके मैंने एक अच्छा सा सूट पहना, रेड कलर का। मैं मोस्टली करवा चौथ के दिन ना रेड कलर ही पहनती हूँ, अच्छा लगता है मुझे रेड कलर पर्सनली भी। तो उसके बाद फिर की चूड़ियों का सेट बनाया। मेरे सूट के अंदर 3 कलर है, रेड, ग्रीन एंड गोल्डन। तो बस उसी को लेके मैं चूड़ियों को ही सेट कर रही थी कि कितनी पहनूं, पर मुझे अच्छी लगती है बहुत सारी चूड़ियाँ, तो मैंने खूब सारी चूड़ियाँ अपने हाथों में पहनी। एक लंबा सा बड़ा सा चूड़ा बनाया उसका और पहनी। अब पहनने में ना मुझे बड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिलीवरी हुई ना तब से ऐसे लगता है मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मुझे चूड़ियाँ भी छोटी हो रखी है। तो थोड़ा सा फ़र्क होता ही है आपको। अब ये धीरे धीरे कम होगा वो तो मुझे भी पता है। और ये मेरा सेट बन के रेडी हो गया है। हर बार ना मैं करवा चौथ पे साड़ी पहनती हूँ बट इस बार मैंने साड़ी नहीं पहनी क्योंकि मेरा वेट गेन इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे कोई भी ब्लाउज़ वगैरह किसी में भी मैं फिट नहीं हो पा रही हूँ। तो मैंने कहा अगली बार करवा चौथ पे साड़ी पहनूंगी, तो इस बार मैंने सूट ही पहना। फिर उसके बाद मैंने चूड़ियाँ पहनी एक एक करके। और चूड़ियाँ पहनते वक्त में ना मुझे क्रीम लगानी पड़ती है हाथों में, मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है चूड़ियाँ पहनना। और मेरा साइज़ भी सबसे बड़ा ही आता है चूड़ियों में साइज़। फिर क्या, थोड़ा मेकअप वेकअप किया। जब तक मैं तैयार हो रही थी, कुछ फ़ोटोज़ वोटोज़ ली, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग ही जाता है रील्स वील्स बनाने के चक्कर में। फिर सारा श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके मैं गई पूजा करने, क्योंकि पूजा का ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका था। यहाँ मैंने सारी पूजा की तैयारी की। सबसे पहले माँ की थाली को सजाया, जो हम अपनी सास को सामान देते हैं, सुहाग का सामान होता है, साड़ी सूट और उसमें कुछ मेकअप का सामान होता है। बस उसी सबको रखा और सबसे पहले तो उसको रेडी किया। फिर पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा के जो अंदर जो दीपक होता है वो रखा, रोली मूली चावल पानी, जो थाली मैंने डेकोरेट की थी उस थाली को मैंने रखा। तो बस यही सारी बेसिक से तैयारी की मैंने। और इन सब में हेल्प कर रहा था मेरा बेटा,
छोटे मोटे काम वो कर देता है बोले हुए कि हाँ बेटू ये काम कर दे, तो वो काम कर देता है और इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है छोटे छोटे बच्चों के काम करने से। बस क्या, फिर उसके बाद में पूजा वूजा की और कहानी वगैरह सुनी, वो आप आगे कंटिन्यू ब्लॉग में देखें। एंड प्लीज़ आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगते हैं। इससे बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है मुझे। पूजा ख़त्म करने के बाद मैं गई छत के ऊपर कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ बनवाने के लिए। आजकल अंधेरा थोड़ा जल्दी होने लग गया है क्योंकि सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं, तो अंधेरा होने से पहले हम छत पे गए थे दोनों कि कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। आज के दिन तो ये मान जाते हैं, आज के दिन तो बनता है, इतना जब तैयार हो गए हो तो फ़ोटो ना ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियो बनाए, उसके बाद नीचे आई। नीचे आने के बाद अपना रूटीन का काम, शाम का डिनर की तैयारी की। सबसे पहले आटा लगाया, आटा लगाने के बाद मैंने अपने लिए की आलू के पराठे की तैयारी और पापा के लिए बनाई सब्ज़ी और इनके लिए बनाई आलू की सब्ज़ी। तो ऐसे करके 2-3 आइटम जो बनाने थे वो सब बनाए। वो सब इतनी प्रिपरेशन करके जब तक गुड़िया के उठने का टाइम हो चुका था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, पूजा से लेके 2 ढाई घंटे हो गए, वो सो रखी थी। अब उठने के बाद तो बनता है ना उसे भी माँ के पास आना, तो बस उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, खूब बातें की, खूब गप्पे लड़ाए उसने। मतलब बहुत अच्छे मूड में थी वो, क्योंकि नींद पूरी हो चुकी थी उसकी। ये देखो कितनी प्यारी-प्यारी, मतलब मैंने वो आवाज़ बंद कर रखी है, वरना ऐसे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के बातें कर रही थी। फिर उसको फ़ीड करा के सुला के वापस किचन में गई, क्योंकि रोटी वगैरह सब बनानी थी और माँ जब तक प्रसाद के लिए थोड़ा आटे का हलवा बना रहे थे। वो माँ ही अच्छा बनाते हैं, तो मोस्टली जब भी किसी को खाना होता है तो मैं माँ को ही बोलती हूँ कि माँ हलवा बना दो। माँ का सर दर्द हो रखा था काफ़ी, तो तभी माँ ने ये सर पे कपड़ा भी लगा रखा है। फिर तब थोड़ा ठीक था, बोले कि कोई नहीं मैं बना दूँगी। मैंने एक बार तो मना किया था कि माँ बना लूँगी, पर बोले खाना वाना बना के किचन वगैरह सब साफ की, तब तक चाँद के निकलने का भी टाइम हो चुका था और हमें चाँद को देखने के लिए ना बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि छत से कभी भी चाँद दिखाई नहीं देता। वो छुप जाता है क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स आ जाती है आगे, तो इस वजह से। तो बस यहाँ 5 मिनट की दूरी के ऊपर हम गए थे बाहर चाँद को देखने के लिए। तो अच्छे से सब पूजा-वूजा करी सब कुछ। उसके बाद में साथ में बेटा गया था, तो उसी ने ये वीडियोज़ बनाई है। हस्बैंड फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, बेटा वीडियो बना रहा था और सब ये अच्छे से पूजा-वूजा करके थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह ली और फ़ोटो-वोटो लेने के बाद हम आ गए थे वापस घर पे। पूजा और सब कुछ अच्छे से किया, उसके बाद में कुछ फ़ोटो ली चाँद के साथ में और छलनी के साथ। ये तो आजकल ट्रेंड है कि आप अपने फ़ोटोज़ की वीडियो लगाते हो। मैंने कहा मेरी भी तो फ़ोटो होनी चाहिए अच्छे से, तो बस ऐसे ही हँसी आ रही थी इनको, ये सब करना ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, फ़ोटो वीडियो के लिए ये सब करना है, पूजा अच्छे से कर ली ना, अब कुछ फ़ोटो वगैरह के लिए भी करना है। तो बस फिर घर आई, माँ को सारा सामान दिया और उनका खूब सारा आशीर्वाद लिया। तो माँ तो पहले मना कर रहे थे कि नहीं मैं भी ऐसी हो रखी हूँ। मैंने कहा कोई नहीं माँ, आप आ जाओ थोड़ा सा वीडियो के अंदर। फिर माँ के साथ 1-2 फ़ोटो वगैरह क्लिक की और माँ के साथ देखिए माँ की कैसी तबीयत हो रखी है। तो फिर माँ के साथ फ़ोटो क्लिक करने के बाद में रात अब बारी थी खाना वाना खाया। फिर सबने खाना वाना खा के कपड़े वपड़े चेंज करके सारा मेकअप वगैरह क्लीन करके अब बारी थी अपने बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने की। फिर इसके साथ खूब गप्पे लड़ाए, खूब इसने बातें करी और जितनी भी दिन की थकान थी ना, वो सारी इससे बातें करके मेरी तो ख़त्म ही हो गई। और इतनी ये प्यारी स्माइल करती है ना, इसकी स्माइल देख के ही दिन बन जाता है। तो कुछ यूँ रहा मेरा आज का पूरा दिन करवा चौथ का। बहुत बिज़ी रहा, क्योंकि आपको घर का काम के साथ-साथ आपको फिर फ़ोटोज़, वीडियो भी करने होते हैं।
तो बस इसीलिए पूरा दिन ऐसा ही बिजी गया। तो अब सोने में काफ़ी लेट हो गया था, 1 से 2 फिर आज बज गए थे सोने के अंदर, क्योंकि काम तो ख़त्म हो गया था लेकिन मैडम ने अपनी दिन में नींद पूरी कर ली तो रात को सोना ही नहीं है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं अगले दिन उठी करवा चौथ के अगले दिन, तो मुझे मिला एक सरप्राइज़। जो करवा चौथ का गिफ्ट था वो मिला, वो एक दिन लेट आया, तो करवा चौथ के दिन नहीं मिल के मुझे अगले दिन मिला। तो मुझे मिली थी स्मार्ट वॉच। मेरी पहले की वॉच ख़राब हो चुकी थी, तो काफ़ी टाइम से ये बोल रहे थे कि लेने का, तो उन्होंने ऑर्डर तो किया था, काफ़ी दिन सोचा कि करवा चौथ के दिन आएगी तो ये सरप्राइज़ कर दूंगा, बट वो कोइंसिडेंस हो गया कि वो उसी दिन आई और मेरा करवा चौथ का गिफ्ट बन गया। लेकिन मुझे पता था कि, पर ये नहीं पता था कि ये इसी दिन मुझे मिलेगी। सो ये करवा चौथ का गिफ्ट है भी कि नहीं भी, दोनों सी बात है। तो मैंने कहा चलो इसकी अनबॉक्सिंग मैं वीडियो के अंदर ही करूँगी। ओके बाय। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। ओके बाय बाय।